Let's do this. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिलाल के साथ हैं जो अपना एक बहुत सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं। हम उनसे उसके बारे में भी पूछेंगे और साथ में हम इनकी गाड़ी में बैठे हैं ओनर्स रिव्यू करने के लिए, जो कि है टेस्ला मॉडल एस। यस, एंड इट्स अ वेरी कूल कार। मुझे थोड़ा सा उन्होंने टेस्ट रन दिया है। जो इनके मैनेजर हैं उनका नाम भी बिलाल है इत्तेफाक से। उन्होंने मुझे टेस्ट रन दिया है और आई मस्ट से कि उसकी वीडियो अगर बहराम अंदर प्लग करेगा तो यू कैन टोटली सी माई रिएक्शन। हम टेस्ला मॉडल एस नहीं बोली कौन सी गाड़ी है? मेक मॉडल वेरिएंट ये क्या बात हुई? और इसकी कैफियत अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप पहली दफ़ा टेस्ला के अंदर इस तरह ये अचानक से 0 to गए तो खैर 160 तक जा चुके थे। आप अगर जाएं तो जैसे आप जिम में लेग डे लगा के जब आते हैं ना, तो जो आपकी टांगें जो जली सी बन जाती हैं, आपसे खड़ा नहीं होया जाता, जान जो निकल जाती है टांगों में और से। मैंने एक चीज देखी है कि जब आप एक्सेलरेट नहीं करते हाँ। और जब आप एक्सेलरेट कर लेते हैं तो हाँ। उससे पहले जो भी बात हो रही होती है वो जो बंदा होता है उसको याद नहीं होता, क्योंकि ड्राइवर को तो पता होता है ना कि मैंने ऐसे करके पैर दिए तो मतलब ड्राइवर को तो पता होता है कि कब पैर दिए, लेकिन जो पैसेंजर बैठा होता है उसको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। टू स्ट्रेसफुल फॉर मी। अच्छा, हम पहले बात करें कि आपने अपना यूट्यूब चैनल चलाया, ठीक है, आप मोबाइल रिव्यूज करते हैं, बहुत अच्छे, यू आर वेरी क्रेडिबल मैन इन योर फील्ड। तो यूट्यूब चैनल से आपने इतना कह लो तरक्की की, इतना जनरेट किया कि यू आर एबल टू अफोर्ड दिस कार, या क्या सीन है? अच्छा, सो आई ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चन और उसका सिंपल सा आंसर ये है कि व्हेन यू लुक एट यूट्यूब की अर्निंग, हाँ। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा जो यूट्यूब पे कमा रहा है वो इतना मतलब पाकिस्तान में कमाएगा कि वो इस तरह की हरकतें वो कर सके। हाउएवर अगर आप यूट्यूब के जो आपको फेम मिलता है उसको यूज़ करते हैं और आप उसके इर्द गिर्द और बिजनेसेस बना लेते हैं, लाइक आई डू ई कॉमर्स, आई हैव अ टैलेंट मैनेजमेंट की एजेंसी, तो उन चीज़ों की वजह से अब ऑब्वियसली वो मैं ना कर पाता अगर यूट्यूब ना होता, क्योंकि मेरी पीआर बनी, मेरी रिस्पेक्ट बनी, लोगों ने ट्रस्ट किया, तो आप और बिजनेसेस में भी जाते हो, तो उनकी वजह से आई एम एबल टू डू ऑल दिस। बट येस, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट कहें तो यूट्यूब है, बट अगर आप ये कहें कि यूट्यूब इज ऑल इन ऑल और यूट्यूब पे अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आप ये सारा कुछ कर सकते हो, तो देन इट्स अ बिट डिफिकल्ट। सो इट्स नॉट ओनली यूट्यूब बट यू कैन कैपिटलाइज ऑन इट। यू हैव टू मल्टीटास्क एंड हाँ, वाइजली इन्वेस्ट। यू कैन कैपिटलाइज ऑन द यूट्यूब थिंग ना। ठीक है, दैट्स कूल। अच्छा, तो आपने ये गाड़ी खरीदने का फैसला कब किया और क्यों किया? अच्छा, इस गाड़ी को खरीदने का कोई प्लान नहीं था, इनफैक्ट कोई भी गाड़ी खरीदने का कोई प्लान नहीं था। मैं जब वेला बैठा होता हूँ तो आई यूजुअली ओपन अप इधर कोई मोबाइल की वेबसाइट या पार्क व्हील्स खोल लेता हूँ जस्ट टू सी कि क्या रेट्स चल रहे हैं ना। तो दिस इज द टाइम जब खबरें आ रही थी कि 280 के पेट्रोल चला जाएगा, 300 का हो जाएगा, उस टाइम तक हुआ नहीं तो था। रिसेंट है? ये रिसेंट है, ये उससे पहले की बात है ना कि अच्छा। मतलब जब होना था पेट्रोल, जब शुरू हो गई थी खबरें कि अब ये जाएगा ऊपर ना, तो मेरे माइंड में आया, मेरे घर में सोलर लगा हुआ था ऑलरेडी, तो आई थॉट कि यार कोई ईवी ले लेते हैं। एंड द फर्स्ट ईवी दैट केम इनटू माय माइंड वाज एमजी की, आई थिंक ZS है, जो सबसे सस्ती ईवी है ना। और लास्ट टाइम जब मैंने उसका प्राइस टैग चेक किया था तो वो 60 लाख की थी। मैंने पार्क व्हील्स ओपन की, 3 गाड़ियां लगी हुई थी, तीनों गाड़ियों का जो डिमांड थी वो एक 13 से लेकर एक 28 के दरमियान में थी। ठीक है। तो आई वाज लाइक ये गाड़ी मैंने 60 लाख की अपनी लाइफ में देखी है और ये कोई बहुत पुरानी गाड़ी नहीं है, तो आई एम नॉट गोना पे इतने पैसे ना। ठीक है। खैर वहीं पे फिल्टर होता है, मैंने इलेक्ट्रिक का फिल्टर लगाया, 2-3 पोर्शे टाइकन्स आई, 2-3 ई-ट्रॉन जीटीज नजर आई। ई-ट्रॉन बहुत ज्यादा लगी हुई थी। उसी में एक फीचर्ड ऐड था इस गाड़ी का, और पाकिस्तान में ही इस गाड़ी का फीचर्ड ऐड पार्क व्हील्स के ऊपर लगा हुआ था। एंड व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज कि मैंने वो ऐड अपने मैनेजर को रैंडमली शेयर किया, बिकॉज यू नो आई डिस्कस विद एनीथिंग दैट आई डू, मैं अपनी पूरी टीम से डिस्कस करता हूँ। तो मेरा मैनेजर हो गया, मेरा जो ऑपरेशंस का हेड है, हम सारे मिल के डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि मुझे रिप्रेजेंट करता है ऑन द चैनल, तो इसको मैं बिजनेस डिसीजन भी समझता हूँ। खैर उस बंदे ने क्या किया, उसने वो सुनील भाई को भेज दिया, वही लिंक। सुनील भाई की मुझे कॉल आई एंड सुनील भाई सेड टू मी, मुझे अभी भी याद है कि यार ये जो डील है ना, अगर ये तुम नहीं उठाओगे तो 3 महीने बाद तुम मुझे कॉल करोगे और तुम रिग्रेट करोगे। अच्छा, ऐसे क्यों? क्योंकि डील बहुत अच्छी मिल रही थी इस गाड़ी पे। ठीक है। ये गाड़ी जिस लेवल की गाड़ी है उस लेवल के हिसाब से वो जो प्राइस लगी हुई थी वो बहुत अच्छी थी। खैर हमने चेकआउट किया तो पता ये लगा कि जिस बंदे ने गाड़ी लगाई हुई है ही इज ऑल्सो पार्क व्हील्स का ट्रस्टेड सेलर। गाड़ियां 900 आई थिंक 990 के करीब गाड़ियां वो ऑलरेडी पार्क व्हील्स के थ्रू बेच चुका था। ही वाज अ शोरूम ओनर, ऑटोमैक्स उनका नाम है उनके शोरूम का। तो
they had already done a lot of sales through Park Wheels पे पेडिग्री आ गई। यार हम तो बड़े कूल हैं। हाँ, Park Wheels में बहुत cool है। this whole thing happened due to Park Wheels। Nice। और like मैंने गाड़ी भी नहीं खरीदनी थी। हाँ। खैर मैंने फिर जब ये सारा कुछ हुआ, क्योंकि मैंने गाड़ी नहीं खरीदनी थी तो पैसे भी नहीं थे, तो खैर मैंने सोचना शुरू किया। मेरा प्रॉब्लम ये था कि घर में 5 गाड़ियां लगती हैं, 5 गाड़ियां ऑलरेडी थी। तो ये वाले मसले चाहिए, सही बात है, मसले ये चाहिए 5 गाड़ियां नहीं, जगह ही 5 गाड़ियां नहीं। So what I do is I think cars are an investment in Pakistan और डॉलर खरीदना मुझे बुरा लगता है। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, मुझे डॉलर खरीद के रखना या गोल्ड खरीद के रखना ना बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि यू आर गोइंग काउंटर प्रोडक्टिव ना, कि आप सारों का बिजनेस रोक रहे हो, क्योंकि आपने गोल्ड खरीद के रख लिया वो वैसे ही बढ़ता गया, या जमीन खरीद के रख ली। और लिक्विडेट कब करना है पता नहीं। लिक्विडेट तो आप कर लेते हो, गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाता है। आई डोंट थिंक सो दैट्स एन इशू, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई फील कि वो इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से असर करता है, और मुझे खुद शौक है इकोनॉमी का, तो मैं नहीं करता वो। तो आई ऑलवेज बाय अ कार। मेरे पास कुछ पैसे होते हैं, मैं गाड़ी खरीद के रख लेता हूँ, एटलीस्ट शौक भी पूरा हो जाता है। तो खैर सिर्फ पाकिस्तान में गाड़ियां डी वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू बढ़ती ही रहती है, नो मैटर हाउ। आई थिंक एवरीथिंग इन पाकिस्तान गोज अप। मुझे याद है आईफोन 14 आया था, 3 लाख के रेंज में था। गाड़ी तो पाकिस्तान में ऐसा एसेट है जो जाता ही नहीं नीचे। बिल्कुल बाकी मुल्कों में गाड़ियों की प्राइसेस नीचे होती हैं एज दे गेट देयर ओनर्स चेंज्ड, यू नो। बिल्कुल ऐसे। सो खैर आई टॉक टू सुनील भाई अगेन। मैंने सुनील भाई से बात की। सुनील भाई ने कहा मैं तेरी फॉर्च्यूनर बिकवा देता हूँ। वही हुआ, हमने फॉर्च्यूनर को बेचा, जगह भी बन गई, उससे पैसे भी आ गए फॉर्च्यूनर को बेचने के बाद। तो उसमें ऑब्वियसली मेरे पास पैसे जो पड़े हुए थे वो भी मैंने डाले, थोड़ी सी अपनी लिमिट को मैंने पुश किया, and yeah, got this car. So do you think it's worth it? I didn't think this through उतना ज़्यादा, क्योंकि जब मैं इसे बाय कर रहा था तो my only goal was कि अच्छा यार चलो टेस्ला है, मुझे टेक मिल जाएगी and everything ना। But the response I got from everyone, like मेरे चैनल पे, even on Park Wheels जिसका व्लॉग लगा, जो रिस्पॉन्स लोगों ने दिया, एंड मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बात है ना, बिकॉज मेरे माइंड में पोर्शे टाइकन या ऑडी e-tron GT बहुत मतलब कूल गाड़ियाँ थी इसकी निस्बत। बट जो रिस्पॉन्स मुझे मिला, लाइक इट वॉज क्रेजी। ऐसे ऐसे दोस्तों ने फ़ोन करके पूछा कि यार तुमने टेस्ला मॉडल एस ले लिया। लाइक इट वॉज नॉट माई फर्स्ट कार। ऐसा नहीं था कि मैंने इससे पहले कोई मतलब बड़ी गाड़ी रखी नहीं है या कुछ ना, बट इंसेन लेवल ऑफ रिस्पॉन्स मिला। तो आई थिंक उस साइड से तो वर्थ इट थी ही। और दूसरा, आई एम ड्राइविंग इट फॉर फ्री, सोलर पे चार्ज होती है। आई एम अ टेक पर्सन, तो रोज चेक करता हूँ, कोई ना कोई नई अपडेट आती है, कुछ नया आ जाता है, एंड इट्स जस्ट क्रेजी व्हेन इट कम्स टू द फीचर्स जो कि इसके अंदर आते हैं। यू नो व्हेन यू थिंक अबाउट इट, आप अगर लेट्स से 70-80 लाख की भी गाड़ी लेते हो, उसकी अगर लाइफ टाइम आपके पास लेट्स से 5-6 साल है, तो आपने उस पर एक तरह से करोड़ों रुपया लगा ही दिया है। उसका ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, ये मेंटेन फलाना, और फ्यूल तो आप महीने के अभी क्या कह लो, ऑल्टिस जिसकी 55 लीटर टैंकी है वो आपकी अभी क्या कहते हैं 12,000 में फुल हो रही है। तो अगर आप वही लगाते रहो तो आप करोड़ों एक गाड़ी में लगा ही देते हो। सो व्हाट यू हैव डन, आपने एक ही वक्त में करोड़ों लगाए। ऑल्सो लाइक इस गाड़ी पे आपको मेंटेनेंस कॉस्ट 0 है। The only fluid that this car takes is wind washer का fluid, जो आपके इसके आगे शीशे को साफ करने के लिए डलता है। अच्छा, पानी से नहीं हो सकता? वही मतलब वही लिक्विड डलता है। पानी भी डाल सकते हैं। नहीं तो लिक्विड क्या मतलब, ये कौन सा आता है? बेसिकली कहने का मकसद ये है कि उसके अलावा कोई लिक्विड नहीं डलता। देयर इज नो इंजन ऑयल, देयर इज नो गियर ऑयल, देयर इज नो, पानी भी फ्री है। हाँ, सो बस वही एक लिक्विड है जो इसमें डल सकता है। उसके अलावा आपको कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जो ब्रेक्स हैं, सो दिस ड्राइव्स ऑन 1 फुट। मैं इसको इस टाइम भी एक पैर पे चला रहा हूँ। तो ऑटोमेटिक गाड़ियां नहीं, कहने का मकसद ये मैंने उठाया पैर, ये खुद ही ब्रेक कर लेगी। सो आप ब्रेक यूज करते हैं सिर्फ इमरजेंसी के अंदर, सो उसकी वजह से आपका ब्रेक वेयर ऑफ नहीं है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट, डू इट अगेन, यू जस्ट लिफ्ट द फुट अप, ये हाँ। सो इसका फायदा ये है कि आपका ब्रेक जो है वो वेयर ऑफ नहीं होना, क्योंकि इसने एक तो जो आपकी एनर्जी है वो जाया नहीं होनी ब्रेक में, जो हीट में जाया होती है, क्योंकि इसने सारी एनर्जी वापस ले जानी है बैटरी के अंदर। ये ब्रेक से चार्ज होती है वापस। बेसिकली ब्रेक तो लग ही नहीं रही ना, इसकी जो मोटर है जो आगे लेके जा रही है वही मोटर वापस घूमती है, एंड इट एक्ट्स एज अ जनरेटर। फिजिक्स बुरे था मैं फिजिक्स में वैसे। अच्छा, तो आपको इसका एनुअल टैक्स कितना देना पड़ता है? इसका एनुअल टैक्स मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि आई हैवंट गॉटन दिस रजिस्टर्ड राइट नाउ। और रजिस्ट्रेशन कितने में होगी? रजिस्ट्रेशन इसकी जो मैंने एस्टिमेट लगवाया, अगर इस्लामाबाद से करवाऊंगा तो दैट इज अराउंड आई थिंक 12 लाख रुपया, और अगर मैं लाहौर से करवाता हूँ तो इट इज अराउंड आई थिंक 14। बट इट डिपेंड्स, वो क्योंकि इसका भी कैलकुलेशन का सीन होता है। इट शोज अप एज अ 5000 सीसी की गाड़ी, क्योंकि वो फार्मूला यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। 5000 सीसी, ये तो मुझे भी पता बहुत ज्यादा है। देयर इज नो इंजन इन दिस ना, तो ऑब्वियसली इसकी हॉर्स पावर काफी ज्यादा है। अच्छा, तो आपकी फैमिली इसमें बैठी है अभी तक? हाँ, उनके क्या रिएक्शंस थे? Did you do the fast in 1 second thing? Obviously, और it's something जो कि
इट्स वेरी डिस्टिंक्टिव ना, आप कोई भी गाड़ी ले लो, लाइक मेरी नानी माँ बैठी इसमें, कल परसों की बात है, और मैंने जब उनको भी रेस देके देखी ना, तो शी इज लाइक ये कुछ और है, लाइक शी नेवर अंडरस्टैंड्स कि क्या है उनके लिए। सारी बड़ी गाड़ियों, जो बड़ी गाड़ियां वो पजेरो होती हैं, और जो छोटी गाड़ियां होती हैं वो सिविक होती हैं, मतलब जो सेडान्स हैं वो सिविक है। सो फॉर हर बाहर से देखने में शायद ये भी सिविक ही थी, लेकिन जब वो बैठी हैं तो शी वाज एबल टू यू नो से कि कुछ डिफरेंट है। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज इससे पहले वो कभी यू नो फर्क नहीं कर सकी। उन्होंने नहीं कहा इतना बड़ा टीवी लगा हुआ है, नहीं पे कुछ लगाओ, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा मजा बात यह है कि बिकॉज शी इज माय ग्रैंडमदर, तो उनके पास टेक बहुत ज्यादा है, शी हैज अ टैबलेट, शी हैज एवरीथिंग ना, तो उनके लिए दिस वाज नॉर्मल। अच्छा, इंटरेस्टिंग। बट जब आपने उनको वो स्पीड दी, तो अगर मैं एक जो जवान बंदा ही हूँ, उसकी टांगों से जान निकल गई, उनकी क्या हालत हुई होगी? I mean, surprisingly उनकी हालत उतनी खराब नहीं हुई थी जितनी हम लोगों की होती है। आई थिंक हम लोग अटेंटिव ज्यादा होते हैं, एक सर्टेन एज के बाद आपके अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, तो वो जरा इजी हो जाता है आपके लिए। अच्छा, मजे की बात है, मुझे ना 2 महीनों से इन्होंने कहा हुआ है कि फिजा टेस्ला का रिव्यू करना है, फिजा टेस्ला का रिव्यू करना है। मुझे पहले तो मैं बड़ी एक्साइटेड, ठीक है, फिर पता चला आप दुबई चले गए हो, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, देन आई थॉट दे आर जस्ट जोकिंग विद मी। तो फिर ना एक रनिंग जोक मुझे लगने लगा, ये फरहान ने शुरू किया था बाय द वे। हाँ ऑब्वियसली फरहान भाई ने शुरू किया होगा, आई नो दैट। फुल टॉर्चर किया, तकरीबन हर हफ्ते गुजरते गया था, और फिर टेस्ला का रिव्यू हो गया, एंड आई एम लाइक स्टॉप जोकिंग विद मी। तो आज जब बहराम का फोन आया, ही इज लाइक वी आर डूइंग दिस, आई एम लाइक यू नो दिस जोक इज गेटिंग रियली ओल्ड, स्टॉप इट। तो फिर जब हम वाकई यहाँ पे आए, एंड माई फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर सीइंग दिस कार वाज, ओ माय गॉड, ये बाहर से देखने में इसकी वाइब और है, और इसके क्या 12 कैमरा है चारों तरफ, इट हैज 12 कैमरास, और वो रिकॉर्ड करना शुरू हो जाते हैं, वो क्या सीन है? अच्छा, सो दिस कार हैज अ सेंट्री मोड, बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मोड है, ठीक है। आप ये गाड़ी कभी ऑफ नहीं होती, सो आपने मतलब गाड़ी में चला रहा हूँ मैं, इसको पार्किंग में डालूंगा और मैं उतर के चला जाऊंगा, गाड़ी ने कभी ऑफ होना ही नहीं है, क्योंकि इंजन तो है नहीं जो ऑफ ऑन हो। So it's like a phone. It's like a phone. It's always on. हाँ, स्टैंड बाय मोड पे चली जाती है। So what it does is कि ये अपना सेंट्री मोड ऑन कर लेती है। अगर कोई इसको नजर आता है कि गाड़ी की तरफ चलता हुआ आ रहा है, तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए हल्का सा ये लाइट को ब्लिंक करती है। उसके बाद अगर वो करीब आ गया गाड़ी के, और करीब आके उसने गाड़ी को टच किया, तो ये डिटेक्ट करती है, एंड देन इट सेंड्स अ नोटिफिकेशन ऑन माय फोन। अभी वो नहीं वर्क कर रहा क्योंकि ये गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर होगी, देन टेस्ला की ऐप में ये मुझे शो होगी, बट ऑब्वियसली वो मेरे फोन पे आ जाया करेगा। तो अभी अगले के फोन पे तो नहीं जा रहा? नहीं, अभी अगले के फोन पे नहीं जा रहा, बट व्हाट इट डज इज कि जब आप सामने से आ रहे हो ना, उसी टाइम ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है, और यहाँ पे मैंने यूएसबी लगाई हुई है, सो एवरीथिंग गेट्स रिकॉर्डेड हियर। तो 12 के 12 कैमरों की रिकॉर्डिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम मेरे पास यहाँ मौजूद रहती है। और उसके अलावा जब मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर डैश कैम की फैसिलिटी भी वही 12 कैमरास देते हैं। सो अगर मैं एकदम इमरजेंसी में हल्की सी ब्रेक करता हूँ ना, तो इस ब्रेक करने के अगले 5 मिनट तक, और इस ब्रेक के जो पिछले 5 मिनट गुजर गए हैं, उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी सेव हो जाती है। इट्स अ वेरी स्मार्ट कार। इट इज अ वेरी स्मार्ट कार, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कहीं जा रहे होते हैं ना, तो इफ समबडी इज सीइंग योर कार, तो मैं बाद में देख रहा होता हूँ, यू नो इट पासेस बाय, तो लोग पीछे से जब देख रहे होते हैं ना, तो आई यूज माय कैमरा, लाइक अच्छा ठीक है, आई नो यू आर वाचिंग। It's a nice feeling ना। It's a nice feeling, yeah. If you're a self-made person who has made enough money कि आप ये अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो एक तरह से। काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि यार ये तो पैसे फेंकने वाली बात है, आपने इतनी महंगी गाड़ी लेके क्या करना है। मगर बात वही हो जाती है, अगर आपने इतना खच्चल ख्वार हो के इतनी मेहनत की है, और आप इतने पैसे कमा सके हो कि आप लग्जरीज एंजॉय कर सकते हो, then why not? आपके लिए ना एक स्टेप होता है इन योर माइंड, आपने अपने भी तो माइंड को सेटिस्फाई करना है ना, कि ठीक है यार मैंने इतनी मेहनत की थी, मुझे ये मिला है, ओके मैं इतनी मेहनत करूंगा, मुझे ये मिलेगा। सो दीज थिंग्स आर लाइक दो स्टेप्स, माइलस्टोन्स कह लो। हाँ, मैं उस तरह का बंदा हूँ कि आई डोंट स्पेंड मनी ऑन लग्जरीज जो कि खत्म हो जाए ना, डिवैल्यू हो जाए। सो यू वांट you won't go and eat at a fancy restaurant? I don't go eat at a fancy restaurant. मैं KFC मैकडॉनल्ड्स से ऊपर नहीं खाता। I don't buy like a मैं महंगी घड़ी खरीद लूंगा because I know उसकी वैल्यू ऊपर जानी है, but I won't buy। मतलब आप हर चीज खरीदते हो बेचने के लिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, जो बिक सके। और महंगा खाना वापस बेच नहीं सकते तो नहीं यार, ये क्या लॉजिक है? महंगा शैम्पू नहीं लेना, इस तरह की चीजें। So that is who I am। तो आपकी ओनरशिप में क्या रह गया फिर? बस ऐसे ही है, ऐसे ही है जो चलता रहता है, जो आता जाती चीज है। I'm an investment nomad. That's what you should call yourself. हाँ, I mean, if you're buying something, तो you can enjoy it, but don't make decisions जो के बाद में आप regret कर रहे हो कि यार मैंने पैसे ज़ाया कर दिए थे just for that, you know, certain amount of time। ठीक। अच्छा, और मुझे बताएं, इस गाड़ी की सबसे कूलेस्ट चीज आपको क्या लगती है? अच्छा, इस गाड़ी की सबसे कूलेस्ट चीज ये है कि when people say कि टेस्ला है ना, तो the first thing that comes to their mind is that this is electric, but I would say e-tron is a better electric car than this। इलेक्ट्रिक की बात नहीं है, इस गाड़ी की जो सक्सेस है वो ये है कि दिस इज स्मार्ट। दूसरी गाड़ियां स्मार्ट नहीं है। आई विल गिव यू एग्जांपल्स।
दिस कार इज स्मार्ट इनफ के मैंने फुल ब्लास्ट पे म्यूजिक लगाया हुआ है, मैं दरवाजा खोलता हूँ, गाड़ी को पता है कि जरा आवाज कम कर। ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मैंने अंदर फुल क्लब माहौल बनाया हुआ था, बहराम गॉट ऑकवर्ड, इज लाइक फिजा कुछ तो बिहेव करो, और उसने दरवाजा खोला, म्यूजिक कम हो गया। एग्जैक्टली, तो बाहर शोर नहीं जाता। उसके अलावा दिस कार इज सो इंटेलिजेंट के अगर इसके अंदर एयर सस्पेंशन है तो इट गोज अप एंड डाउन। सो अगर आपने एक बार एक स्पीड ब्रेकर से गुजारने के लिए गाड़ी को ऊपर किया, तो आप यहाँ पे सस्पेंशन में जाके गाड़ी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने एक बार इसको हाई पे किया तो ये हमने सबमरीन मोड चलाया था। हाँ, तो ये सबमरीन शो कर रही है। अगर आपने इसको हाई पे किया तो व्हाट इट डज इज कि ये रिकॉर्ड कर लेती है कि जीपीएस की इस लोकेशन पे मैं हाई हुई थी। नेक्स्ट टाइम जब आप क्रॉस करेंगे तो इट विल ऑटोमेटिकली डू दैट, ये ऊपर होगी, एंड देन व्हेन यू विल ड्राइव ऑफ, आप स्पीड तेज करेंगे, ये ऑटोमेटिकली डाउन भी हो जाएगी। डोंट यू थिंक इट्स अ लिटिल क्रीपी? इट इजंट क्रीपी, इट इज सो गुड। मेरा जो घर है, अगर मैं इसको मीडियम मोड पे जहाँ पे अभी ये चल रही है, इस पे रख के घर के अंदर करने की कोशिश करूँ तो घर में स्लाइड है वो नीचे लग जाती है। सो मैंने वहां पे इसको वेरी हाई पे किया हुआ है। मैं रोज रात को जाता हूँ घर में लगाने के लिए, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, मैं घर में मोड़ता हूँ, ये हो चुकी होती है घर पहुंचने। सो इस गाड़ी के साथ मुझे 3 कीज मिली हैं, और आप बाद में भी चाबियां 3 चाबियां मिली हैं, और हर चाबी जो है उसके अंदर एक सेपरेट प्रोफाइल सेट हो सकती है, एंड यू कैन बाय लेटर डाउन द रोड एज वेल। ये मोबाइल से भी प्रोफाइल सेट कर लेती है। No, wait. So every key has a dedicated profile, as in if you have multiple users to this car. Exactly. So for example, if my father is driving this car and I am also driving this car daily basis पे, अब दोनों की हाइट डिफरेंट है, तो हमने अपने हिसाब से सीट की हुई है। So अब्बू जब इस गाड़ी के करीब आ रहे होंगे तो दिस विल नोटिस कि कौन सी गाड़ी आ रही है, और उनके गाड़ी, हाँ एग्जैक्टली, उनके गाड़ी में बैठने से पहले दिस कार कैन एडजस्ट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिम। यस, and you can like literally see right now, ये मेरे फादर की प्रोफाइल है, his name is Nadeem, and then there is this driver profile जिसपे मैंने चीजें जरा ले बैक की हुई हैं। Also like this car has easy entry, तो आप इसको पार्क पे लगाते हैं and you just walk out। तो जब आप इसको पार्क में लगा के अपनी सीट बेल्ट खोलेंगे, सीट बिल्कुल पीछे चली जाएगी, स्टीयरिंग ऊपर हो जाएगा, ताकि आप इजीली एंटर एग्जिट कर सकें। And whenever you come in, आप ब्रेक पे पैर रखेंगे, it will automatically come back to you। स्ट्रगल नहीं होती, मैं फंस गई है वो, exactly, यूं करके निकलना है। exactly। That's brilliant. We should we give like 100,000 points to Elon Musk for doing I mean, there are things that I really hate. For example, इसके अंदर काफी जगहों पे जो है वो ओपन एरियाज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड चला जाता है तो वो बस चला जाता है, वो फिर वापस नहीं आता। हाँ, इस तरह की चीजें हैं। ये वाला जो इसका एरिया, ये कभी कभार फंस जाता है, अभी भी शायद फंसा हो, इट्स नॉट दैट एलिगेंट। ठीक है। सो इस तरह की चीजें हैं, लाइक you think because it was used before तो ये फंस रहा है या नहीं? सो दिस इज कॉमन इन टेस्लास, क्योंकि इट्स अ न्यू मैन्युफैक्चरर। सो कुछ चीजें जो बेस्ट, मतलब आई वुड से कि करोला में भी आपको मसला नहीं आएगा, या कल्टस में भी आपको वो मसला नहीं आएगा जो इसमें आ जाता है, कि आप कहते हो यार ये बिल्ड के इश्यूज हैं, बट देन देयर आर थिंग्स जो कि आप कहते हो कि यू कांट इवन से कि आपने कहीं सोचा भी था बिफोर दिस। सो इट्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, एंड आई थिंक instead of they going to the drawing board and modifying some stuff, उनने पूरी गाड़ी ही नहीं बनाई है। इसके जो वाइपर्स हैं, they are smart enough कि आप इनको इंटरवल्स में चला सकते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है कि आप तेज चलाते हैं या स्लो चलाते हैं, वो तो हो जाता है, और ऑटोमेटिक भी आते हैं, बट ये कैमरा के थ्रू करता है। सो व्हाट इट अलाउज इज टू डू इज कि अगर यहाँ पर कहीं पे कोई गंद लगा हुआ है, सो वाइपर वहां आएगा, वहां पे थोड़ा ज्यादा तेज होता है, and then it goes back. That's a dream come true for me. हाँ, so कि साफ हो रही है गाड़ी मेरी। It's like the best pet ever. ये अपना ख्याल भी खुद रखता है, अपने आप को मेंटेन भी खुद करता है। By the way, on that note, this car has a pet mode. It has a pet mode. It has a pet mode. That's so it. if you have, like I have 2 cats, I have a dog. Yeah. So I'm a very much a pet person. Yeah. So इस गाड़ी का ये सीन है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपका पेट गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, तो you turn it on, गाड़ी लॉक हो जाएगी, बट गाड़ी विल कीप ऑन द एयर कंडीशनिंग ऑन, ताकि आपका पेट ना मरे मत अंदर। हाँ, गर्मी से ना मरे। और यहाँ पे वो बता भी देगी कि गाड़ी का टेम्परेचर अच्छा है, तो डू नॉट ब्रेक द विंडो, द पेट इज फाइन। So it has that functionality as well. That is so cute. कुछ चीजें मुझे इसकी बहुत awkward लगती हैं। For example, there is no button to open the locks. इसके लॉक दरवाजों के जो हैंडल्स हैं वो अंदर चले जाते हैं, because it's very aerodynamic है काफी ज्यादा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने उनको खोलना तो मुझे यहाँ से खोलने हैं, तो इट बिकम्स फिनिकी समटाइम्स ना, कि मतलब यूजुअली कुछ चीजों के लिए बटन होने चाहिए, आई थिंक, बट वो ये आपकी मिडिल क्लास मेंटालिटी कह रही है। ठीक है, इलॉन मस्क ऐसे ही कह रहा है, आप ऐसे ही करो, और वो ठीक कह रहा होगा अपेरेंटली। अच्छा, एक और चीज मैंने आपसे पूछनी थी कि आप फिजा को गाड़ी ड्राइव करने देंगे? हाँ, एक तो मुझे ड्राइव करने दें, शायद मुझे ड्राइव करते करते याद आ जाए। अच्छा, पहले 1 मिनट, बिलाल, रिपीट आफ्टर मी। ओके। आए बिलाल, खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए, खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए, ये गाड़ी बीप
ये गाड़ी फिजा जमाल को चलाने की इजाजत देता हूँ। इजाजत कौन है? इजाजत देता हूँ। इजाजत कौन है? नहीं, कम आ जाओ। You sit down in the car. Okay. अच्छा, Does it know how tall I am? नहीं, it does not know how tall are you, but क्या कर रहे हैं? सीट आगे कर नहीं, रहे ऐसा नहीं होगा। I mean, just close the door. Okay. Well, that was the middle class me. ब्रेक पे पैर। I can't really reach it. No way. This is what I was talking Did about. it just? Yeah. मैंने ब्रेक पे पाँव रखा और इसने खुद ही मेरे हिसाब से गाड़ी एडजस्ट नहीं, आपके हिसाब से नहीं कि उसने मेरी प्रोफाइल, क्योंकि इट हैज माई की, तो उसने मेरी प्रोफाइल के हिसाब से किया। ओह ओके, लेट्स गो। अच्छा, मुझे अब बताएं गियर कहाँ से लगना है? ब्रेक पे पैर, साइड वाली जो नॉब है, अच्छा, ये इसको वाला डाउन करें और एक हाउ? ये न्यूट्रल किया आपने, पूरा डाउन करें। हाँ, दिस इज नाउ इन ड्राइव। अच्छा, और मैंने कितनी आराम से एक्सीलरेटर दबाना है? अच्छा नहीं, मुझे सीट थोड़ी आगे करना पड़ेगी बिलाल। हाँ, तो साइड से कर लेना, साइड पे बटन कहाँ है, से? साइड पे बटन है गाड़ी की। ओह, मिल गया, ठीक है। सीट साइड से आगे होती है। आपने रिवर्स में डाली हुई है गाड़ी? नहीं। हाँ, अभी ड्राइव में गई। I have to be very careful with the race. नो, इट्स इन चिल मोड। अभी आप हाँ, it is in chill बदतमीजी नहीं mode. करेगी। Oh my god, I am driving a Tesla, you guys. All the haters watch me drive a Tesla. That is not mine, but still I get to drive it, and all of you get to watch me drive it. This is so cool. अच्छा बिलाल, खुदा ना खास्ता ये गाड़ी अभी कहीं लग जाती है, मैं लगाऊंगी तो नहीं, आई एम एन एक्सीलेंट ड्राइवर माशाल्लाह से, बट लग जाती है तो आपको जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह या जो इसके स्क्रैचेस वगैरह, ठीक, इस पे कंपाउंड पॉलिश तो नहीं होती होगी, आई एम अज्यूमिंग? आई थिंक होती है, क्यों नहीं होती? अच्छा चलो, आप मुझे बताओ स्पेयर पार्ट्स का क्या सीन है इसका? अच्छा, सो व्हेन इट कम्स टू द पार्ट्स, जैसे अगर खुदा ना खास्ता ये लग जाती है, सो उसका तो बेहतर ऑप्शन है कि यू शुड हैव एन इंश्योरेंस विद यू। ऑब्वियसली इस गाड़ी के अंदर डेंटिंग पेंडिंग वाला काम तो यूजुअली नहीं करवाएंगे, यू विल गेट द पार्ट जो भी आपका खराब होता है। ठीक है। अच्छी बात यह है कि टेस्ला के जितने मैनुअल्स हैं दे आर पब्लिक, एंड ये बहुत ज्यादा प्रोप्राइटरी चीजें यूज नहीं करते, सो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सम जर्मन मैन्युफैक्चरर कि आप खुद ही खोल ही नहीं सकते ना गाड़ी, यू नीड प्रॉपर हर चीज। इसके अंदर ये सीन है कि टेस्ला हैज मेड इट इन अ वे कि एनीवन कैन ऑपरेट ऑन इट। सो लाइक अगर आप मोटर चेंज करना चाहते हो तो यू जस्ट नीड अ जैक जो गाड़ी को ऊपर करे एंड टेक्निकली सम नॉलेज। उसके अलावा इट्स नॉट लाइक कि कुछ रॉकेट साइंस है, बिकॉज इट्स ऑल अ डिजिटल कार, तो इसका वही हिसाब है कि इफ समबडी नोज हाउ टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स तो वो इस पे काम कर सकता है। इट्स जस्ट लाइक रिप्लेसिंग रैम या रिप्लेसिंग योर प्रोसेसर। ये आप गियर को चेंज कर रहे हैं, इस साइड पे है। मैंने इंडिकेटर देना था। हाँ, so ये वो ब्रेक मुझे खुद नहीं दबानी, खुद ही रुकती है। खुद ही रुकती है। You have to get used to it. Oh, something is happening. मैंने इंडिकेट, हाँ, तो इट विल स्टॉप इफ यू आर नॉट पुटिंग द रेस डाउन। हाँ, अच्छा इंडिकेटर फिर से देना, ये मैंने दे दिया है। हाँ। अच्छा सॉरी, यस। तो अभी इसके ऊपर आपने कहा आपने वो कोई कोट लगवाया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, शीट, रैप हुआ हुआ है। तो आपका ये रैप उतारने का मूड है अभी कि नहीं है? अभी तो नहीं उतारूंगा बिकॉज आई गॉट इट जस्ट द वे इट इज एंड आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, और मैं इसको डेली चला भी रहा हूँ, तो इट्स लाइक मैं डेली कार में ये नहीं कर रहा कि इसे खड़ा किया हुआ। क्या मतलब रोज चला के हाँ, कहाँ जा रहे दिस इज माय डेली, मैं ऑफिस हैं? पाकिस्तान की ट्रैफिक में आपको थोड़ा डर नहीं लगता कि यहाँ से भी आते हैं वहाँ से? नहीं, आई एम नॉट गोना नेम इट, लेकिन मेरा जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे इट्स फाइन, लाइक इट्स इजी। हाँ, इट्स वेरी इजी। अच्छा, मैं जब इसको चला रही हूँ ना, वो जैसे मैं मतलब को एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, जेन्युइन बात है कि जैसे यू आर इन एन एयरप्लेन। आई एम नॉट इवन जोकिंग। अच्छा, दैट इट इज रियली साउंड्स लाइक एन एयरप्लेन, एंड इवन जो इसकी वो चलने की वो जो है ना, अच्छा, दैट इज द सस्पेंशन। सो बेसिकली इसकी सस्पेंशन भी एयर सस्पेंशन है, बट उसके साथ साथ जो एक चीज मजेदार है वो ये है कि यू कैन बेसिकली कंट्रोल इट इन एनी वे। आप इसको हार्ड करना चाहते हैं, सॉफ्ट करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है। दिस इज इन कंफर्ट मोड, बट आई कैन पुट इट इन स्पोर्ट्स मोड और ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, नीचे कर दें लो हो जाएगी। नहीं, लेट्स नॉट डू दैट। हाँ, I'm not an adventurous person. So that is something जो कि इस गाड़ी को काफी डिफरेंट बनाता है कि you can control everything, और सब कुछ यहाँ से कंट्रोल, like even these lights, ये डोम लाइट्स हैं, इनको अगर मैंने ऑन करना तो मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, and they will slowly turn on, slowly turn off, और ऑटो पे जा सकती हैं। अच्छा, so as you said, it's just an investment. You don't feel any, मतलब आपको कोई इससे उनसियत नहीं है इस गाड़ी से, है ना? क्योंकि आपने बेचने के लिए खरीदी है जो नहीं, I didn't buy it to sell. फिर देखो, the thing is, I really like the tech that is there in the car. So I don't buy a car जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ purely investment. But whenever I'm like selecting, अगर मेरे सामने दो गाड़ियाँ हैं और एक मुझे पता है कि आराम से बिक जाएगी, बिकने का तो नहीं, एटलीस्ट रिटेन कर जाएगी अपनी वैल्यू, और एक मुझे पता है कि जाया हो जाएंगे पैसे, तो I'll obviously go for the one that will retain its value. तो आप कितने अरसे तक इसको रखते हुए देख रहे हो खुद को? I'm just driving it.
I am not like in the mood to sell it right now. But वही बात है कि अगर मुझे अभी this is a 75D, तो अगर मुझे कहीं पे कोई ऑप्शन मिलती है कि you know I can upgrade to a 100D or even a Plat Plus, तो I will take it. और ये मैं अगर उस डील में निकाल दूं या उसके किसी और को निकाल दूं, but I will upgrade to a Tesla after this. I'm not like thinking of Is getting. it like once you go Mac you can't go back? It's kind of that exactly. ये iPhone वाला सीन है कि if you are an iPhone user, you are an iPhone user. Like आपको आदत पड़ जाती है. Even the single foot thing. मेरे पास दूसरी गाड़ी Insight है जो मैं डेली करता हूँ, Honda Insight. और सिर्फ ये सिंगल फुट की वजह से मुझे मसले होते हैं. बाकी वो गाड़ी भी बहुत मजेदार है, बहुत कंफर्टेबल है. बट हाँ, ये सिंगल फुट का you have to get used to it. Exactly. क्योंकि वो रुक जाती है फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि एक मिनट मैंने तो रोकी नहीं, ये रुक क्यों गई. Exactly. तो वो आपको थोड़ा सा इसका देखना पड़ता है. ठीक है. Thank you Bilal for letting us film this owner's review with you. Any and day. you can thank Park Wheels for getting you this brilliant deal. It's okay, you're welcome. I kind of did. And thank you for letting me drive it, and thank you for driving all the haters crazy and driving all the lovers more fans. Thank you so much. And we'll see you for the next review. Say bye Bilal.